नमस्कार। सफलता के हकदार तो सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन असफलता का कोई माई बाप नहीं होता। आजकल कांग्रेस पार्टी या कहिए कि राहुल गांधी के साथ यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव क्या हार गई, एक एक कर सहयोगी दल बिछुड़ने लगे, बारी बारी अलग होने लगे और राहुल गांधी फिर से एक बार निपट अकेले होने की राह पर हैं। इंडिया गठबंधन बना था तो कांग्रेस को भी ताकत मिली थी, लेकिन हरियाणा की हार ने सब किए धरे पर पानी फेर दिया। कैसे, मैं आपको राज्य दर राज्य स्थिति बताता हूं। हरियाणा में राहुल गांधी ने तो कोशिश की थी कि गठबंधन हो जाए, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा अड़ गए, शैलजा अड़ गई कि नहीं, गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अकेले चुनाव जीतने में सक्षम हैं, हमारी ताकत इतनी है कि बीजेपी को पटकनियां दे देंगे। गठबंधन नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी हार गई। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी होता, सपा से गठबंधन होता, तो कदाचित बहुत हद तक संभव है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की ही सरकार बनती। लेकिन ऐसा हो न पाया, और जब हो न पाया तो स्थिति देखिए क्या हाल है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की घोषणा हो चुकी है कि दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, हमें कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब चलिए दिल्ली से थोड़ा ऊपर जम्मू कश्मीर, वहां क्या स्थिति है। चुनाव के पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन तो हुआ, पर आधा अधूरा। ऐसा इसलिए कि 51 सीटों पर एनसी लड़ा, 32 सीटों पर कांग्रेस और 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। तो जब गठबंधन है तो फ्रेंडली फाइट की क्या आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने कहा कि आधा अधूरा गठबंधन। परिणाम क्या हुआ, 51 सीटें लड़कर एनसी 42 सीटों पर जीत गई और 32 सीटें लड़कर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। एनसी ने कांग्रेस का साथ इसलिए लिया था कि उसे जम्मू रीजन में सीटें मिलेंगी, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के पास जो 6 सीटें हैं उसमें से 5 कश्मीर रीजन की है और जम्मू रीजन की सिर्फ 1 है। और शायद यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ नहीं भी होती तब भी कदाचित 1 सीट का असर पड़ता, 1 सीट का। और यही कारण है कि कांग्रेस से बिना पूछे एनसी ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। कांग्रेस से पूछा तक नहीं, औपचारिकता तक नहीं निभाई। और अब जबकि जम्मू रीजन से जीते 4 निर्दलीय एनसी के साथ आ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ गए हैं, आम आदमी पार्टी का जीता 1 एमएलए एनसी के साथ आ गया है, यानी 42 और 5 47, लगभग पूर्ण बहुमत। ऐसी स्थिति में किसी दिन भी एनसी कह सकता है कि हमें कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी अकेले, निपट अकेले। ये हरियाणा की हार का असर है। अब आइए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस अकेले लड़ना है तो बता दो। धमकी, नहीं तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करो उद्धव ठाकरे को, ज्यादा सीटें दो उद्धव ठाकरे के शिवसेना को। धमकी।
गिरेबान पकड़कर ज्यादा सीटें लेने की कोशिश, बार्गेन कर रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी हतप्रभ है। क्या करे, कहां जाए, किसके सामने दुखरा रोए। और ऐसे में बहुत संभव है कि वहां गठबंधन हो ही नहीं, आशंका है, आशंका है। अब आइए झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता बचानी है और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सीपीआई एमएल को साथ ले रहे हैं, उसके लिए 4-5 सीटें छोड़ेंगे। ऐसी हालत में कांग्रेस की सीटें कम कर देंगे। तो क्या घटी हुई सीटों पर कांग्रेस समझौता करेगी? झारखंड में करना ही पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस का अपना कुछ नहीं है, वह हेमंत सोरेन के भरोसे है। तो देखिए, एक एक कर तमाम साथी या तो कांग्रेस को धमका रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र और झारखंड के बाद बिहार में चुनाव है। दिल्ली में तो घोषणा कर चुका आम आदमी पार्टी कि हमें जरूरत नहीं है कांग्रेस की। तो क्या बिहार में भी वामपंथी दल या लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस को आंखें दिखाएगी? और जब सब लोग आंखें दिखाएंगे तो कांग्रेस कब तक बर्दाश्त करेगी? यानी फिर वही ढाक के 3 पात। राजनीति के इस समर में कांग्रेस पार्टी निपट अकेला। इंडिया गठबंधन पूरी तरह बनने से पहले ही बिखरने की राह पर। बिखर तो तभी गया था जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, गठबंधन में कांग्रेस को लिया ही नहीं। तो यह हालत है इस देश में कांग्रेस पार्टी की, और हरियाणा की हार का इफेक्ट तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके मेरी ताकत बढ़ाइए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।